बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने क्या सीखना है, सबसे पहले आप ये एक छोटा सा डेमो देखें, फिर इसको कैसे बनाना है वो सीखेंगे। जी, तो आपने ये वीडियो देख ली। आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर और स्नैक वीडियोज़ पर आपने जो है ना अक्सर देखा होगा कि इस तरह की जो है वो वीडियोज़ लगी हुई होती हैं। तो इनको बनाना कैसे है, एडिट कैसे करना है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कैपकट को ओपन कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो है ना एक बैकग्राउंड के लिए पिक चूज़ करनी है। मैं बिलफर्ज यहाँ पे पिक्सआर्ट्स में से कोई जो है वो उठा के चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से यही जो अक्सर मैं ये यूज़ करता हूँ इसी को चूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने इसको सेट करना है, ठीक है। और इसका फॉर्मेट जो है वो मैं सेट करूँगा बैकग्राउंड पे जाके, सॉरी पहले इधर जो है ना वो साइड पे क्लिक करूँगा। फॉर्मेट, ये एंड में जाके जो है ना सेकंड थर्ड लास्ट है फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने 1:1 ये वाला फॉर्मेट जो है वो चूज़ कर लेना है। ये मेरा बैकग्राउंड का फॉर्मेट आ चुका है, ठीक है। और अब मुझे इसको सेट करना है, तो मैं इसको जूम करके इस तरह से भी सेट कर सकता हूँ, या अगर आप ऐसे नहीं सेट करना चाहते तो आप क्या करें, जस्ट इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट। इस एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको सेट कर लेना है 1:1। तो एग्जैक्टली वही सेंटर जो है वो हमारे पास आ गया है। अब मैं इसको जस्ट डबल फिंगर के साथ इसको जूम कर लूँगा और फिट कर लूँगा इस पेज पे। लें जी, ये तो हो गया फिट, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ और अब बेसिकली मैं देखता हूँ कि मैंने वीडियो जो है वो कितनी लेंथ की, कितनी ड्यूरेशन की बनानी है। तो मैं मैक्सिमम 30 सेकंड की वीडियो जो है वो बनाऊँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये 30 सेकंड तक जो है वो जा सके। अब एग्जैक्टली इसकी जो है वो ड्यूरेशन 30 सेकंड हो चुकी है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। ये बेसिकली मैंने बैकग्राउंड सेट की है। अब बैकग्राउंड सेट करने के बाद मैंने इसको अनसेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आएगा, रिवर्स करता हूँ इसको बैक साइड पे। यहाँ पे पहले एडिट, ऑडियो, टेक्स्ट, स्टिकर्स और उसके बाद ओवरले। तो यहाँ ओवरले पे क्लिक करना है मैंने, और ओवरले पर क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स जो है वो चूज़ करनी है। मैं अपने एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर से जहाँ पे मैं अपने कोटेशंस वगैरह लिखता रहता हूँ तो उनको चूज़ कर लेता हूँ। डेली पोस्ट के नाम से मैंने एक बनाया हुआ है। इसमें लेट्स सपोज एक मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ और इसको मैंने ऐड कर लिया। फिर उसके बाद जो है एक और पिक्चर मैं लगाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज ये वाली, इसको भी मैंने चूज़ कर लिया। और ये अभी मैं बाद में इसकी सेटिंग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम बल्कि साथ साथ ही कर लें तो बेहतर रहेगा। मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो अभी आ रही है तकरीबन 3 सेकंड्स, ठीक है। मैं इसको 3 सेकंड्स की बजाय मैं इसको 6 to 8 सेकंड्स की जो है वो ड्यूरेशन के लिए मैं इसको ज़ाहिर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा 1 सेकंड के लिए, और अब मैं इसको ड्रैग करके इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा सकता हूँ। तो अब जो है वो तकरीबन 7.6 सेकंड्स जो है वो हो चुके हैं। मैं इसको अभी और बढ़ाना चाहूँगा तकरीबन 8 सेकंड्स तक। तो अब ये 8 सेकंड्स जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो न्यू पिक ली है नेक्स्ट वाली, उसको भी मैंने इसके साथ जस्ट इसके बिल्कुल साथ जो है वो रख देना है ताकि दरमियान में गैप ना हो। और इसको जो है वो मैं जो है वो क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा। इसके ऊपर जो है वो क्लिक करके रखूँगा 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद अब मैं इसको ड्रैग करके इसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकता हूँ। इसकी टाइम ड्यूरेशन भी मैंने 8 सेकंड्स जो है वो रख ली है, ठीक है जी। चलें जी, अब उसके बाद मुझे नई पिक लेके आनी है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड ओवरले पे, और नेक्स्ट पिक जो है जो मैंने चूज़ करनी है वो मैं देख लेता हूँ जी। लेट्स सपोज एक मैंने ये पिक चूज़ करनी है, ये भी रख लेता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करके रखूँगा और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, ऊपर वाली लेयर में। अब फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा और 1 सेकंड के लिए क्लिक करके रखना है, और फिर इसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए मैं इसको इस तरह से इसके भी 8 सेकंड्स तक जो है वो मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज ये 8 सेकंड्स,
ठीक, वो आप अपने मुताबिक जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पिक जो है वो और ऐड कर दूँ। चलें जी, मैं उस पिक को भी चूज़ कर लेता हूँ और वो पिक है ये वाली। ठीक है जी, इसको भी मैंने ऐड कर दी है। इसको सबसे पहले तो मैं इसके साथ बिल्कुल एडजस्ट करूँगा। अभी ये साथ नहीं है, अब हो चुकी है तकरीबन। ठीक है जी। जी, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा और इसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 8 सेकंड्स तक लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि वो तो ठीक है 8 सेकंड्स तक चला गया, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ये पीछे रह गया। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रैग करके उसके बराबर जो है वो ले जाऊँगा। अब अप्रॉक्सीमेटली दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा, ये बात तो हो गई क्लियर। अब उसके बाद जो है वो मुझे एक काम और करना है, मुझे यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना है। अभी मैं जो म्यूज़िक ऐड करूँगा वो तो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से लिया गया है, लेकिन आप लोग जो है वो ख़ुद से यहाँ पे अभी कुछ भी म्यूज़िक जो है वो आप ऐड कर लें, लेकिन जब आप स्नैक पे या टिकटॉक वगैरह पे अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएगा। ये नहीं, ये तो नहीं, कोई और म्यूज़िक जो है वो मैं प्ले करके देखता हूँ। नहीं, ये भी नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़ा होगा, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं कुछ, तो मैं यहाँ से जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला जी, सॉरी, ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने ऐड कर लेना है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम मैंने चूँकि पहले कम किया हुआ था, अब मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो असल चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी है, जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, वो है एनिमेशन। कि अभी तो ये सिंपल जो है ना, मैं इसको प्ले करता हूँ, ये पिक्चर आ गई है और 8 सेकंड के बाद जो है वो दूसरी पिक्चर आ जाएगी, लेकिन उसमें कोई मोशन, ये देखें डायरेक्ट ही जो है ये पिक्चर जो है वो चेंज हो गई है, जैसे ये और उसके बाद ये आ गई है ऐसे। लेकिन इसमें हमने एनिमेशन जो है वो ऐड करनी है, तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे? पहले मैं ये जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इसको मैं इसके बराबर जो है वो देख के और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और स्प्लिट कर लूँगा। स्प्लिट किया, ये इजाफी है, इसको मैंने डिलीट कर देना है, ये मुझे चाहिए था वो मैंने रख लिया है। ठीक है, अच्छा म्यूज़िक पे चलें। अभी इसको जो है वो क्लिक किया ही हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है ना ये फेड भी अप्लाई कर देता हूँ कि स्टार्ट में जो है वो 2-3 सेकंड के लिए म्यूज़िक स्लो हो। चलें 2.5 सेकंड्स कर देता हूँ, और इसी तरह जो एंड में जाके वो भी 2-3 सेकंड जो है वो पहले म्यूज़िक आहिस्ता होना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए, इसको कहते हैं फेड। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब जो है मैं जा रहा हूँ वापस। अब ये देखें, ये जो ऊपर आ रहा था, अभी ये देखिएगा, दोबारा से दिखाता हूँ। ये जो ऊपर हमने 4 पिक्चर्स ऐड की हैं, ये ऊपर हमें नज़र आ रही हैं। किसी एक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाज़े नज़र आ जाएगा। अब इसको ज़रा जूम कर लें ताकि आपको वाज़े तौर पर जो है वो काम करने में आसानी रहे। अच्छा, अब आपने जिस पिक्चर पर जो है वो एनिमेशन अप्लाई करनी है, उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखें, अभी कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट नहीं है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन का, डिलीट से पहले एनिमेशन मौजूद है। तो अभी जो एनिमेशन हमने अप्लाई करनी है वो हमने स्टार्ट वाली एप्लीकेशन एनिमेशन जो है वो अप्लाई करनी है, यानी कि जब पिक्चर आए तो वहाँ पे एक एनिमेशन आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली 3 ऑप्शंस जो है वो मिलते हैं। मैं फ़िलहाल इसको रिवर्स कर रहा हूँ, एक है इन, एक है आउट और दूसरी जो है वो कॉम्बो। लेकिन फ़िलहाल आज जो है वो हम सिर्फ इन को डिस्कस करेंगे कि जब पिक्चर आए तो किस तरह से जो है वो आनी चाहिए। अब मैं ये फर्स्ट ये अप्लाई कर रहा हूँ, और ये ऊपर जो है ये जो लाइन सी है उसके सामने ये जो टिक है, ये बेसिकली बता रहा है कि आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 सेकंड्स के लिए जो है ये अप्लाई करूँगा। ठीक है जी, ये तकरीबन 2.5 सेकंड्स के लिए, ये देखिए। तो अब इस तरह से जो है ये मैंने एक एनिमेशन जो है वो इस पर अप्लाई कर दी है। इसी तरह ये जब दूसरी पिक्चर है, इस पर मैं कोई डिफरेंट एनिमेशन लगा सकता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लगाऊंगा यही स्टार्ट वाली, लेकिन मैं यहाँ पे जो एनिमेशन चूज़ करूँगा वो है लेट्स सपोज ये वाली, आपने अक्सर देखी होगी जी। तो इसको भी 2.5 सेकंड्स के लिए जो है वो मैं इसमें सेट कर देता हूँ जी। ठीक है जी, अब उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है इस पर भी मैंने एनिमेशन लगानी है, और इसको भी मैं चूज़ कर लेता हूँ और देखते हैं जी एनिमेशन कौन सी लगाएं हम।
लेट्स सपोज ये वाली, ठीक है जी, ये वाली एनिमेशन मैंने 2.5 सेकंड्स के लिए इसको भी मैंने अप्लाई कर दी है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये जो लास्ट वाली पिक्चर रहेगी इस पर भी मैं एनिमेशन लगा सकता हूँ, और जो कि मैं लगाऊंगा, और लास्ट में जाके कुछ एंड में इस तरह की एनिमेशंस भी आपने अक्सर देखी होंगी, ये इस तरह से या इस तरह से, लेकिन इसकी ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आएगा कि ये कौन से वाली एनिमेशन है। ठीक है जी, जी ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो पूरी वीडियो थी जो मैं बनाना चाह रहा था। अभी जो है वो आप एक दफ़ा इसको देख लें कि किस तरह से बनी है। जी, अच्छा एक चीज़ मैं आपको लाज़मी बताना चाहूँगा कि अभी जो हमने ये वीडियो ये जो पिक्चर लगाई है, ये एग्ज़ैक्टली मैंने इस तरह से फ़िट नहीं की। इसकी वजह क्या है? मैंने इसको थोड़ा-सा अंदर ही क्यों रखा है, मैंने इसको क्यों जो है वो बिल्कुल फ़िट नहीं किया। इसकी एक वजह है कि जब आप स्नैक पर ये वीडियो अपलोड करते हैं तो वो हल्का सा वीडियो को ज़ूम कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ये सिस्टम है उनका, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है क्यों है। अगर आप इसको पूरा फिट करके लगाएंगे तो ये एजेस जो है वो साइड से कुछ ना कुछ राइटिंग जो है वो कट जाएगी। मिसाल के तौर पर ये आपने ऑलरेडी लगा दी, थोड़ा सा वो जूम खुद करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना, यानी कि अभी तो ये पूरा, हाँ जी, कुछ इस तरह से जो है वो आ जाएगी आपके पास, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो है वो तहरीर में से कुछ ना कुछ जो है वो कट हो। तो इसलिए हम पहले इसको थोड़ा सा सेंटर में रखेंगे कि अगर वो जूम करें भी, जो जूम होगी भी, तो उसके बावजूद भी जो हमारी राइटिंग है वो पूरी की पूरी नज़र आए, जो हमारा कोटेशन है वो कंप्लीट नज़र आए। तो ये आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो अभी मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ और देखते हैं जो रेंडरिंग में कितना टाइम लेती है। अभी जो है ये वीडियो रेंडर हो रही है, चूँकि ये तो सिर्फ 31 सेकंड्स की वीडियो है, तो अभी आपके सामने मुझे नहीं लगता कि ये 31 सेकंड्स भी लेगी रेंडर होने में। और ये तकरीबन जो है वो हाफ से ज़्यादा रेंडर हो चुकी है, और अभी जो है वो 2-3 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, अब ये मैंने इसको सेव कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।